बस कुछ ही समय में आने वाली है पांडव निर्जला एकादशी, एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो बहुत सौभाग्य से आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इसका पालन करते हैं उनके लिए अखंड और अनंत सौभाग्य, पुण्य फल और भगवान की कृपा लेकर आता है। ये एक आध्यात्मिक सेल के जैसा है, जिसका अगर नियम पूर्वक श्रद्धा से पालन कर लिया जाए तो पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल अपने आप मिल जाता है। इसी निर्जला एकादशी पर अपने आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को बढ़ाने का एक दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है हमें। तो इसीलिए इस निर्जला एकादशी का पूर्ण नियमों से, श्रद्धा से और शास्त्रोक्त विधि अनुसार पालन करना चाहिए। लेकिन 6 काम ऐसे हैं जो किसी भी हाल में निर्जला एकादशी के दिन आपको करने ही चाहिए, चाहे आप बिना जल के व्रत रख रहे हैं या फिर जल के साथ रख रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ हम जल का भी त्याग करते हैं। आप किसी भी प्रकार से उपवास का पालन करें, व्रत रखें, लेकिन ये 6 कार्य निर्जला एकादशी पर अवश्य प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए। और वो कौन से हैं, वही हमारे आज के इस वीडियो का विषय है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन करने योग्य 6 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। आइए आज का निर्जला एकादशी विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। जब हमारे घर में कोई मांगलिक प्रसंग आता है तो हम कितने उत्साही रहते हैं, है ना। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाकर लग जाते हैं उस मांगलिक प्रसंग को सफल बनाने की संपूर्ण तैयारी में। तो उसी प्रकार निर्जला एकादशी भी हमारे लिए ऐसा ही एक अत्यंत विशेष मंगलमय प्रसंग है, जो हम सबके जीवन में वर्ष में सिर्फ एक बार आता है। तो उसकी तैयारी भी हम सबको साथ मिलकर कुछ विशेष करनी चाहिए, नहीं। और आप जानते हैं, गर्ग संहिता में कहा गया है, 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलम् आप्नोति 12 व्रतकुन्नरः। अर्थात जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वो मनुष्य भी पा सकता है जो शुद्ध भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है। और ये आने वाली निर्जला एकादशी इतनी विशेष है, इसलिए इसमें क्या विशेष कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, ये सबसे पहले जान लेना अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से और शास्त्रों के प्रमाण से बताएंगे कि इस निर्जला एकादशी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए सबसे पहला और अत्यंत आवश्यक कार्य जो आपको निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए, वो है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना, और वो भी अधिक से अधिक संख्या में। क्योंकि देखिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है राधा रानी और राधा रानी को प्रिय है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अगर निर्जला एकादशी के दिन आप सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो शायद ही वे आपसे आकृष्ट होंगे, लेकिन अगर आप राधा रानी का भी नाम लेंगे तो वे अवश्य ही आपकी ओर देखेंगे। उसी प्रकार अगर आप निर्जला एकादशी के दिन सिर्फ राधे राधे का जप करेंगे तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि राधा रानी की कृपा दृष्टि आप पर ना पड़े। लेकिन अगर आप श्री कृष्ण का नाम भी लेंगे तो राधा रानी अवश्य प्रसन्न होगी। और आप तो जानते ही हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों के ही नाम का समावेश हो जाता है। कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण और हरे यानी राधा रानी का नाम। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन याद से इसी हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना अत्यंत आवश्यक है। 108 मनके वाली माला पर आप ये जप कर सकते हैं और ऐसी 8, 16, 25, 32 या 64 माला का जाप भी कर सकते हैं। दूसरा कार्य जो आपको करना है वो है श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में पढ़ना और सुनना। जी हाँ, वृंदावन में घटित भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं श्रवण और पठन करने से हमारे अंदर छिपे सभी अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वृंदावन में भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया था, वे सभी असुर वास्तव
में हमारे अंदर छिपे किसी न किसी अनर्थ के प्रतीक स्वरूप थे और इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन हमें भगवान की बाल लीलाओं को सुनते हुए और पढ़ते हुए उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे अंदर छिपे हुए इन षड रिपुओं का भी वध करें और हमें उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। और फिर एकादशी के दिन श्रवण और पठन करने के विषय में पद्म पुराण कहता है, रामायणं भागवतं भारतं व्यास भाषितम् अन्यानि च पुराणानि पाठयानि हरिवासरे। अर्थात रामायण, भागवतम, महाभारत और महर्षि वेदव्यास रचित अन्य पुराणों को एकादशी के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। तीसरा कार्य जो आपको इस निर्जला एकादशी के दिन करना चाहिए वो है तुलसी देवी की सेवा और पूजा करना। वृंदे देवी तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय भक्त हैं, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाने वाली कोई भी वस्तु या भोग बिना तुलसी पत्र के भगवान स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार एकादशी तिथि भी भगवान की प्रिया है और जब एकादशी तिथि और तुलसी देवी इन दोनों का संयोग हो जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न नहीं होंगे, बताइए। इसलिए विशेषकर इस निर्जला एकादशी के दिन आपको तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके, उन्हें धूप और पुष्प अर्पित करके और उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करके तुलसी देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी देवी भी उपवास रखती हैं, इसलिए उन्हें जल नहीं डालना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। हमारे किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ऐसी भीषण गर्मी में आप तुलसी देवी को एकादशी के नाम पर सूखने के लिए छोड़ दें। इसलिए लोगों द्वारा फैलाए गए इस अतार्किक भ्रम के शिकार ना बने और तुलसी देवी को जितनी आवश्यकता है उतना जल प्रदान कीजिए। चौथा कार्य है बिना जल के उपवास रखना। हम अपने पिछले वीडियोस में पहले ही बता चुके हैं कि ये उपवास किसे रखना है और किसे नहीं रखना है। अगर आप युवा या वयस्क हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपको ये निर्जला एकादशी का उपवास अन्न और जल का त्याग करके रखना चाहिए। फिर चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, विधवा हो या सौभाग्यवती, अगर आप ये व्रत बिना जल के रख सकते हैं तो बिना जल के ही रखना चाहिए। हाँ, अगर आप बीमार हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको ये व्रत सिर्फ अन्न का त्याग करके करना चाहिए। इस दिन आप निर्जल रहने के बजाय दूध, जल, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं और अपनी दवाइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अन्न या अन्न युक्त कोई भी पदार्थ कदापि ना ले। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी यही नियम लागू होता है। उन्हें भी बिना जल के उपवास नहीं रखना चाहिए और दिन के समय में जब भी आवश्यकता लगे वे जल, फल या एकादशी प्रसाद ले सकती हैं, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पांचवा कार्य जो हमें इस दिन करना है वो है एक संकल्प लेना। आपने सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि कई बार लोग मौन व्रत धारण करते हैं, है ना। उस दिन वो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन आपको पता है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56 में भगवान मुनि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है, यानी दुख में दुखी ना होना और सुख में हर्षित ना होना, वही व्यक्ति मुनि कहलाता है। जिसका अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है और जो परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित है, वही वास्तव में महात्मा है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो निर्जला एकादशी के दिन कम से कम सिर्फ एक दिन के लिए आपको मुनि और महात्मा बनना है। अरे नहीं, घबराइए मत, इसके लिए आपको जटा बढ़ाने की या जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये संकल्प लेना है कि निर्जला एकादशी के दिन आप अपनी वाणी और विचार पर नियंत्रण रखेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी खराब स्थिति में होने के बाद भी कोई अभद्र शब्द या बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे और ना तो किसी की निंदा करेंगे और ना ही किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, ना किसी की चुगली और ना ही कोई झूठ बोलेंगे, ना तो मन में किसी को अपशब्द बोलेंगे और ना ही वाणी से। और ये कार्य आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने मन और वाणी को पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा कर रखेंगे, यानी वाणी से उनके नामों का जप करना और मन से उनकी लीलाओं का स्मरण करना। छठा कार्य जो सबसे जरूरी है वो है अगले दिन यानी द्वादशी पर निर्धारित समय के अंदर ही इस व्रत का पारण करना और दान देना।
पारण के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है लेकिन उसका निर्धारित समय में पारण नहीं करता, उसका ये व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए याद से निश्चित पारण समय के अंदर ही एकादशी का पारण करना अत्यंत आवश्यक है। और पारण करने से पहले आपको अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान अवश्य देना चाहिए। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव भी नारद मुनि से कहते हैं, अक्षयो भगवान विष्णु परमात्मा सनातनः दीयते यत् समुद्दिश्य यक्षयं तत्कीर्तिव्रतम्। यानी सनातन परमात्मा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है। इसके उपरांत स्कंद पुराण में अध्याय 12 श्लोक संख्या 32 में हम सबके लिए कहा गया है, न्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। अर्थात प्रत्येक गृहस्थ को अपने न्याय पूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए। जब हम अपने अर्जित धन का कुछ हिस्सा योग्य स्थान पर दान देने के लिए निकालते हैं तो इससे 2 काम होते हैं। पहला तो ये कि हमारे वैदिक शास्त्र अनुसार दान करने का पुण्य फल मिलता है, और दूसरा ये कि हमारे धन का शुद्धिकरण होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे पास आने वाली लक्ष्मी किस किस के पास से होकर आई है और किस स्थिति में आई है। इसलिए उसका शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है, वरना वो ज्यादा दिन हमारे पास नहीं रहती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने अर्जित धन का 10% हिस्सा योग्य स्थान पर दान देने के लिए रखना चाहिए। इससे आपके धन में वृद्धि होती है, क्योंकि भगवान या उनकी सेवा के लिए दिया गया दान भगवान अपने पास कभी नहीं रखते, वे उसे दुगना और तिगुना बढ़ाकर ही हमें वापस देते हैं। इसलिए जितनी भी आपकी क्षमता है उतना दान अवश्य करिएगा। अब प्रश्न आता है, दान किसे देना चाहिए? तो देखिए, दान उसी स्थान पर देना चाहिए जहां आपके धर्म की रक्षा के लिए कार्य हो रहा हो, जहां मंदिर बन रहे हो, गायों की रक्षा और उनकी सेवा हो रही हो, जहां आपके वैदिक धर्म का प्रचार हो रहा हो और जो आपकी आंखों के सामने हो रहा हो, जिसे आप देख पा रहे हैं। ऐसे लोग और ऐसी संस्थाओं में दान देना चाहिए। और आजकल तो ऑनलाइन दान की भी सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं इस निर्जला एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण भाग 5 उत्तरखंड अध्याय 64 श्लोक संख्या 18 में कहा गया है, द्युतं क्रीडां तथा निद्रां तांबूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिं क्रोधं च वितथं वाक्यं एकादश्यां विवर्जयेत्। इसका अर्थ है एकादशी के दिन निम्न वस्तुओं को त्याग देना चाहिए, जैसे कि जुआ, क्रीड़ा, नींद, पान, दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति क्रीड़ा, क्रोध और व्यर्थ वाक्य। निर्जला एकादशी के दिन हमें उन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए जो हमें भगवान से दूर ले जाती हो, जैसे कि अपने मनोरंजन के लिए टीवी, मोबाइल, मूवीज इत्यादि देखना, दूसरों के बारे में प्रजल्प या व्यर्थ बातें करना जो जरूरी नहीं है, वैसे घर के काम करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, अयोग्य शब्द बोलना इत्यादि। इस निर्जला एकादशी के दिन कम से कम 1 दिन के लिए आप अपने मोबाइल और टीवी को थोड़ा आराम दे सकते हैं। इससे उनको भी विश्राम मिल जाएगा और आपको भी मानसिक शांति मिलेगी। इस दिन अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर के बाहर भी मत जाइए। कोई चीजें खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए प्रयास करें पूरा दिन घर में रहे या फिर मंदिर में रहे। हमारे शास्त्र एकादशी व्रत के पालन में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान बताते हैं। यानी दशमी तिथि, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए निर्जला एकादशी का पालन करिए। और हाँ, इस बार निर्जला एकादशी पर हम आपके लिए बहुत सारी पौराणिक कथाएं और निर्जला से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आने वाले हैं। हम सबको पता है एकादशी तिथि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल एकादशी मार्गदर्शिका ई बुक। एक ऐसी पुस्तक जिसके अंदर में सारी एकादशी की कथाएं हैं, शास्त्र के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर व्रत विधि हैं,
डिटेल में हमने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके शहर के अकॉर्डिंग कौन सा पारण टाइम रहेगा, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एकादशी रेसिपीज़ भी हमने इसमें ऐड की हैं। और अगर आप इस ई बुक को खरीदते हैं तो आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जो कि है हमारा एकादशी प्रीमियम पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर में हम आपको हर एकादशी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर और आपके शहर का पारण टाइम बताने वाले हैं। तो जल्दी कीजिए। ये जो ऑफ़र है ई बुक के लिए वो सिर्फ इसी एकादशी के लिए है, और वो भी इस बार का स्पेशल ऑफ़र है। सो प्लीज़ जल्दी कीजिए। बाय योर एकादशी संपूर्ण मार्गदर्शिका राइट नाउ। सारी चीज़ें जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ दी गई हैं। तो चलिए मिलते हैं निर्जला से जुड़े एक और तथ्य सभर वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपनी निर्जला एकादशी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण।